अस्सलामुअलैकुम। आज जो रेसिपी लेकर आया हूँ वो मटन चाप प्याज मसाला लेकर आया हूँ। मटन चाप बनाएंगे प्याज के साथ, और इसको बनाने के लिए हम जो अज्जा लेंगे, इसके लिए लेंगे हम पहले मटन चाप लेंगे आधा किलो। उसमें 2-3 चम्मच हम कुकिंग ऑयल के डाल देंगे ताकि हमारा ये कुकर उसे पकड़े नहीं। यानी कि 3 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल लिया है 30 ग्राम, और साथ में प्याज भी डाल देंगे। मसाला बनाने के लिए प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आधा चम्मच हम नमक का लेंगे, और 300 ग्राम 1 गिलास पानी का डाल देंगे, और इसे बंद करके पकाएंगे। कुकर में पकाएंगे ताकि ये गल जाए। पहले हम इसे गला रहे हैं ताकि ये हमारी कुकिंग आसान हो जाए। और ये हमारा कुक हो गया है तो मैंने ये खोल लिया है, और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको अब हम इस कुकर से निकाल कर अब हम पकाएंगे बाहर छोटे बर्तन में। कुकिंग ऑयल लेंगे 70 ग्राम यहाँ लिया है, 30 ग्राम पहले लिया था। गार्लिक जिंजर चॉप करके डालेंगे, और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये हमारा मसाला फ्राई होने के करीब है, मसाले से मुराद मसाला तो नहीं है, ये अदरक लहसुन हमारा फ्राई हो जाए ताकि इसमें अच्छी खुशबू, इसका एरोमा आ जाए। और टर्मरिक पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून, और कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून लेंगे, और चिली पाउडर 1 टीस्पून। इसको भी थोड़ा सा हिला देंगे ताकि इसकी ये भी फ्राई हो जाए। अब इसके साथ जो हमने कुकर में जो पकाया था मटन चापे हैं, ये बड़ी बड़ी बनाई हैं, और इसको हम, ये हमारी गल चुकी हैं, हमने डाल दिया है यहाँ पर, और मज़ीद थोड़ी बहुत गल जाएंगी। और 1 टमाटो लेंगे, थोड़ा बड़ा है, 80 ग्राम का टमाटर है। इसके 2 करके डाले हैं, और उसे हम जब पकाएंगे तो इसका छिलका निकाल देंगे, और इसको पकने देंगे। और थोड़ा सा हमने दही लिया है, यानी कि 50 ग्राम। अब हमारा दही भी हुआ है, टमाटर और प्याज, ये 3 चीज़ मसाला बनाने के काम आएंगी। और आखिर में, क्योंकि जैसे नाम है इसका प्याज मसाला, प्याज चाप जो नाम है इसका, तो प्याज चाप के लिए हम आखिर में भी प्याज डालेंगे, और इसका हम छिलके वगैरह निकाल देंगे और इसे पकाएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों में शेयर कर दें। ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, और इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। बुनाई के करीब लाकर इसमें हम मज़ीद प्याज डालेंगे, जिससे कि जैसा कि नाम से वाज़ेह है, प्याज चाप मसाला। और ये छिलका निकाल दिया है, और इसे इस तरह पकाते रहेंगे। ये कुछ ही देर में पक जाएगा, बहुत जल्दी पक जाएगा। और ये मसाला हमारा गाढ़ा हो जाएगा। मसाला जब भुनने पर आएगा तो मज़ीद प्याज हमने रखी हुई है, आधी रख ली थी, आधी हमने शुरू में डाली थी, तो उसको अब हम आखिर में लगाएंगे। और इसमें गरम मसाले का भी, पिसे हुए गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे। गरम मसाले की तस्वीर भी मैंने आगे लगाई है, आप उसके तनासब से मसाला बना सकते हैं, क्योंकि गरम मसाले में होता यह है कि सब चीज़ें बराबर नहीं डाली जाती हैं, थोड़ी कम ज़्यादा, क्योंकि अगर बराबर डालेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत तेज़ होती हैं, जिनका फ्लेवर बहुत हार्ड होता है। जैसे कि हमारी जायफल है, जावित्री है, इनके फ्लेवर भी बड़े तेज़ होते हैं,
तो इन्हें बहुत थोड़ा डाला जाता है मकदार में। आप ज़रा तस्वीर को भी आखिर में लगी हुई है मसाले के साथ, तो आप नज़र मार लीजिए, ताकि आपका मसाला अगर इस तरह का बन गया तो आपका खाना बहुत शानदार बन सकता है। ये जैसे बुनाई के करीब आया तो हमने ये बकाया प्याज डाल दी है और इस प्याज के साथ इसे थोड़ा सा पका लेंगे। फ्राई भी हो जाएगा ये और सेट भी हो जाएगा। प्याज थोड़ी सी सोते हो जाएगी तो खाने में भी बहुत मज़ेदार होगी और ज़बरदस्त पकेगी। फजूल मसाले जो है उससे गुरेज रखा जाए, क्योंकि फजूल मसाले भी गोश्त को कड़वा कर देते हैं और अच्छा जायका बरकरार नहीं रहता है। ये गरम मसाले की तस्वीर है, इसके तनासब से ज़ीरा ज़्यादा लें और काली मिर्चें, और थोड़ा सा हमने गरम मसाले का पाउडर छिड़क दिया है, यानी कि 1/4 या आधा चम्मच। अगर कम मसाला खाने वाले हों तो 1/4 चम्मच डालें, लेकिन ये मसाला इतना तेज़ नहीं है क्योंकि इसमें भी ज़ीरे का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तस्वीर को आप अगर सही तरह देख लेंगे तो आपके खाने जो हैं बड़े रेस्टोरेंट के मुकाबले के खाने तैयार हो जाएंगे आपके, क्योंकि इसमें यही ख़ास खूबी होती है कि ये मसाले बनाने का एक फ़न होता है जो हर आदमी नहीं जानता। इसी बात की हमारे जो असिस्टेंट्स भी होते हैं वो भी नहीं जानते हैं, इसी बात की पेमेंट ली जाती है। ये मैं इसे डिश आउट कर रहा हूँ। आपसे दरख्वास्त यही है कि नेकी का काम भी करते रहें और नेकी के ज़रिए अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं और आपके लिए कामयाबी अता कर देते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।